ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन। आज नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखेंगे, जहाँ पे कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले फॉरेस्ट या नेचुरल वेजिटेशन आपका फॉरेस्ट हो सकता है, आपका ग्रासलैंड हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके नेचुरल वेजिटेशन है। यहाँ पे हमें फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है। ओके, तो आप देख सकते हैं रेनफॉल और फॉरेस्ट या वेजिटेशन का डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा रेनफॉल होगी तो आपको रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। उस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट किस क्षेत्र पे मिलते हैं, मतलब जो सदाबहार होते हैं, जहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। मॉनसून डिसिडुअस मतलब आपको मॉनसून एरिया पे मिलते हैं। डिसिडियस फॉरेस्ट मतलब कि इनके वर्ष में क्या है, पतझड़ होता है एक बार इन पेड़ों में। ठीक, तो 100 से 200 सेंटीमीटर के क्षेत्र पे ये आपको मॉनसून डिसिडियस मिलते हैं। वहीं पे ड्राई डिसिडियस या ट्रॉपिकल सवाना, ठीक है, ड्राई डिसिडियस या ट्रॉपिकल सवाना जहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। फिर आपको सेमी एरिड रीजन है, ड्राई थॉर्नी स्क्रब, जहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर का रेनफॉल है। और फिर बिलो 25 सेंटीमीटर रेनफॉल है तो आपका डेजर्ट बन जाता है या एरिड रीजन। ठीक है, देन इंडिया में फॉरेस्ट टाइप की बात करें परसेंटेज के हिसाब से, तो जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, अगर पूरा फॉरेस्ट को 100% कंसीडर करते हैं 100%, तो उसमें से 37% आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस है। ठीक है, वहीं पे ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस है आपका क्या कहते हैं 28%। फिर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है 8%, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट 6%, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन 4% और रेस्ट बिलो दी 4%। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है। यहाँ आपको पता चल रहा होगा, जहाँ डार्क ग्रीन कलर है आप दो जगह देख पा रहे हैं, एक ये नॉर्थ ईस्ट पे और एक यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे और इधर पे। तो ये क्या है, आपका ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है या रेन फॉरेस्ट कहते हैं। फिर इससे आसपास जो लगा हुआ रीजन है वहाँ पे सेमी एवरग्रीन देखने को मिल रहा है आपको, जैसे ये है आपका, यहाँ पे ये है जो इसके आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे सेमी एवरग्रीन। ठीक, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस, इस तरीके से आपका पूरा क्लासिफिकेशन है। देन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे फॉरेस्ट को, तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस के हिसाब से रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं और अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, दीज आर अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के निगरानी पे या निरीक्षण पे ये फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट का है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लुक आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट की कंट्रोल पे है। और अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब अनक्लासिफाइड है। ठीक है, ये जो इन दोनों में नहीं आता वो यहाँ पे है। रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें पब्लिक एंट्री में, तो कोई भी पब्लिक एंट्री अलाउ नहीं है। नो पब्लिक एंट्री अलाउड फॉर कमर्शियल पर्पस ऑफ कैटल ग्रेजिंग, किसी भी कमर्शियल पर्पस या कैटल ग्रेजिंग के लिए पब्लिक एंट्री अलाउ नहीं है। लेकिन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में क्या है, लोकल पीपल्स आर अलाउड टू कलेक्ट, लोकल पीपल को अलाउ किया जाता है कि वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट कर सकें। काटना नहीं है, जो टूट फूट रहा है उसको बिन सकते हैं वो लोग। कैटल ग्रेजिंग है, ठीक है, किसी भी डैमेज को क्रिएट किए बिना ये कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन कटिंग ट्रीज ऑन ग्रेजिंग, ये फ्री है एक तरीके का। ओके, जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है 53% फॉरेस्ट है टोटल फॉरेस्ट एरिया का, वो रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। वहीं पे 29% आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है और बाकी का बचा हुआ आपका क्या कहते हैं अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रखा गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पे बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस तरीके से डिवाइड किया। तो आपके स्टेट फॉरेस्ट होते हैं, कॉमर्शियल फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट। स्टेट फॉरेस्ट क्या है, इट इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री एंड आर अंडर फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पे होते हैं और 94% जो फॉरेस्ट हैं वो स्टेट फॉरेस्ट पे आते हैं, मतलब जिनमें सरकार का रोल है। स्टेट हो सकता है, वो गवर्नमेंट सेंट्रल हो सकती है। कॉमर्शियल फॉरेस्ट क्या है, ऑन एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय लोकल बॉडीज़, जो लोकल बॉडी होती हैं आपकी, जैसे म्यूनिसिपल, विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब आपके होते हैं। ये 5% हैं आपके, और जो रिमेनिंग 1% है वो अंडर प्राइवेट ऑनरशिप है। ठीक है, देन यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिक है या मेन है, आप समझिए, ये एनसीईआरटी से लिया है, जहाँ पे कैसे डिवाइड किया है आप देख सकते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रेनफॉल है, और दिस रीजन ये ट्रॉपिकल क्या है, एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन। ठीक है, कहीं एवरग्रीन कहीं पे सेमी एवरग्रीन। फिर ट्रॉपिकल डिसिडुअस है, ये देख सकते हैं आप।
ओके। देन आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, ये थॉर्न फॉरेस्ट है। और उसके बाद ये है माउंटेन फॉरेस्ट, जो माउंटेन एरिया में माउंटेन फॉरेस्ट है आपका। और लिटोरल स्वैम्प, ठीक है, जो दलदल जो लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट है, यहाँ डार्क ब्लैक कलर में जो पैचेस दिख रहे हैं, ये लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट के हैं। ये एनसीईआरटी से लिया हुआ मैप है। तो फर्स्ट इज योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके दो होते हैं, मॉइस्ट एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन। मॉइस्ट मतलब सदाबहार, हमेशा इनमें रहेगा। सेमी एवरग्रीन मतलब मॉइस्ट के आसपास का रीजन। तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट जहाँ रेनफॉल बहुत है, अंडमान निकोबार आइलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे क्या है, आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। कंडीशन कैसी है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है, बहुत बारिश, रेनफॉल बहुत है और ह्यूमिड एरिया है आपका। ओके। और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से अबव है। एनुअल टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से। कौन कौन से ट्री हैं आप देखेंगे तो ये ट्रीज़ हैं, इनकी हाइट 60 मीटर से भी ज़्यादा होती है, बहुत ही लंबे पेड़ होते हैं यहाँ पे। ओके। कोई भी डिफिनाइट सीज़न नहीं है, या पूरे वर्ष में कोई भी एक ऐसा मंथ नहीं है या कोई ऐसा पीरियड नहीं है जिस टाइम यहाँ पे पूरे जंगल की पत्तियाँ झड़ जाएँ, ठीक है। उसके दो रीज़न है, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स होते हैं, किसी की कभी गिरी तो कभी किसी की, तो पता भी नहीं चलता। और दूसरा रीज़न है कि इनकी किसी की पत्तियाँ कभी जल्दी गिरती नहीं है। ओके। दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड, ये हमेशा ही हरे दिखते हैं। इस पे कौन सी स्पीशीज़ हैं, रोजवुड, मैगनी, एनी, इबोनी, ये सब यहाँ पे मेन इसके आपके वुड्स क्या कहते हैं, प्लांट है। वहीं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, जो इनके आसपास का जो इनसे जुड़ा हुआ क्षेत्र है वो, ठीक है। फाउंड इन लेस रेनी पार्ट ऑफ रीजन वेयर मॉइस्ट एवरग्रीन का वो क्षेत्र जहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिवली कम बारिश होती है, जैसे वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और ईस्टर्न हिमालय के ही वो क्षेत्र जहाँ पे थोड़ी कम बारिश होती है। ये क्या है, ये मिक्सचर है, किसके मिक्सचर है, ये ट्रांजिशन जोन है, मिक्सचर ऑफ मॉइस्ट एवरग्रीन। आपको मॉइस्ट एवरग्रीन भी इस एरिया में दिखेंगे और मॉइस्ट डिसिडुअस भी, तो ये एक उनके बीच का ट्रांजिशन फेस है आपका, ठीक है। तो ये हैं आपके सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। वहीं पे ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें, जिन्हें हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, मतलब ये मानसून एरिया पे मिलते हैं, इनकी पत्तियां साल में एक बार गिरती हैं। तो आपके मॉइस्ट डिसिडुअस हैं और ड्राई डिसिडुअस हैं। मॉइस्ट डिसिडुअस क्या है, या दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ठीक है। फुल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हिमालयन के जो फुट हिल है वहाँ पे ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पे, ठीक है, मतलब ये मान लो आपका वेस्टर्न घाट है, तो इसके इस साइड पे आपको क्या है, मॉइस्ट डिसिडुअस मिलता है, ठीक। और ओडिशा पे, ओके, ये इसकी रेनफॉल क्या है, 100 से 200 सेंटीमीटर की। टॉल ट्रीज होते हैं विद ब्रॉड ब्रांच टंग, ठीक है, तो इनकी हाइट उनसे कम है। यहाँ पे क्या है, आपके जो टीक है, सॉल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला मतलब, ठीक है, सेमुल, कुसुम, सैंडलवुड, ये सब इसी क्षेत्र में मिलता है। सैंडलवुड मतलब चंदन आपको मैसूर कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ड्राई डिसिडुअस की बात करते हैं, थ्रू आउट दी नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो उत्तर भारत है उस क्षेत्र में आपको मिलता है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ऊपर वाले मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में आपका ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है। रेनफॉल और कम हो चुकी है आपकी, और ये एक ट्रांजिशन फेस है, किसके बीच का, मॉइस्ट डिसिडुअस का, और जो ड्रायर मार्जिन आपका थॉर्न फॉरेस्ट शुरू होगा उसके बीच का ये ट्रांजिशन फेस है आपका। ओके। यहाँ पे आपका तेंदू, पलास, आमल, बेल, खैर, एक्जलवुड, ये सब यहाँ पे पेड़ देखने को मिलते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें तो अब रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम हो गई है। थॉर्न झाड़ियाँ, जहाँ पे बुश श्रब दिखेगा, वो कांटेदार वृक्ष दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता है। तो नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया काफ़ी जगह ये कॉमन है थॉर्न फॉरेस्ट। ये क्या है, सेमी एरिड एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिलता है। यहाँ के जो ट्रीज़ हैं बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि इनको इतना मॉइस्चर कंटेंट नहीं मिलता है, ठीक। ये है आपको बबूल, अकई, कोको, मेनली यहाँ पे क्या है, कांटेदार वृक्ष मिलते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट क्या है, ये भी दो टाइप के हैं, माउंटेन वेट टेम्परेट और माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। माउंटेन वेट क्या है, ये आपको नदर्न और सदर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं। नॉर्थ में कहाँ पे, ईस्ट ऑफ नेपाल इनटू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, नेपाल के ईस्ट में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश साइड मिलते हैं आपके। हाइट इनका क्या है, माउंटेन है तो हाई एल्टीट्यूड ज़्यादा है, 1800 से 3000 मीटर तक ये देखने को मिलता है। और मिनिमम रेनफॉल 200 सेंटीमीटर। इस एरिया में रेनफॉल भी खूब होती है, पर ये माउंटेन क्षेत्र में, इसलिए इनका नाम माउंटेन है। ये आपको नीलगिरी हिल्स में भी देखने को मिलते हैं, ठीक।
फिर माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे रेनफॉल कम है, और ये क्या है, ये भी वही माउंटेन एरिया का ही है आपका। तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय पे आपको लद्दाख कश्मीर को छोड़ते हुए जो भी नॉर्थ वेस्ट हिमालय बचता है वहाँ पे ये देखने को मिलता है आपको, ठीक है। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे चेर, पाइन, ये सब ओक, ये सब यहाँ का मेन ट्री है। ये देखें, ये माउंटेन फॉरेस्ट को मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। आप देख सकते हैं कैसे जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, 100 से 200 मीटर तक है तो आपका किस तरीके का फॉरेस्ट है, ठीक है। 1500 से 300 है तो अलग है, 300 से 6000 है तो आपका अलग टेम्परेट फॉरेस्ट ग्रासलैंड, ठीक है। बियॉन्ड 3600 श्रब और स्क्रब देखते हैं, अल्पाइन ग्रासलैंड चालू हो गया, फिर मॉसेस, लाइकेंस, और फिर यहाँ पे स्नो कैप देखने को मिलता है। तो ये देखें माउंटेन फॉरेस्ट किस तरीके से हाई एल्टीट्यूड वेरिएशन में कैसे चेंज होता जाता है आपका, ओके। देन वी हैव ए लिटोरल स्वैम फॉरेस्ट। लिटोरल स्वैम फॉरेस्ट जो मैंने आपको डार्क ब्लैक पैचेस दिखाए थे, ये कहाँ पे हैं, ये आपके ये अंडमान निकोबार आइलैंड पे, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पे भी देखने को मिलते हैं आपको, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा पे देखने को मिलते हैं। मतलब जो स्वैम्पी रीजन हो, दलदल वाला क्षेत्र हो और मार्शी लैंड हो, ओके। यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन दिस एवरग्रीन फॉरेस्ट, बहुत ही लिमिटेड टाइप के होते हैं आपके। जैसे आपका क्या है, सुंदरबन डेल्टा है तो वो क्या है, वो आपका लिटोरल स्वैम फॉरेस्ट है, मैनग्रोव जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इट कंसिस्ट मेनली ऑफ पाइन्स, मैनग्रोव, डेट्स, पाम्स एंड बल्टवुड, ओके। फिर ये मेन है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ठीक है। इसकी बात मैंने पहले भी की थी। ये 16th बाइनियल असेसमेंट है, 16वीं बार ये आया है। आईएफ हर 2 वर्ष में आता है। आईएफएस क्या है आपका, इंडियन फॉरेस्ट बाई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट, मोएफ के अंडर पे वो ये रिलीज़ करती है हर 2 वर्ष में। क्या मेन फाइंडिंग है, क्या इसने मेनली हमें पता चला है कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो 24.56% हो चुका है जोग्राफिकल एरिया का। वहीं पे ये 2021, हाँ ये क्या है 24.56 है, पहले ये कम था, ठीक 21 समथिंग था, ओके 21 या 23 ऐसे कुछ था। टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें और ट्री कवर की बात करते हैं, ठीक है। ट्री कवर अब अलग चीज़ है, फॉरेस्ट कवर एक अलग चीज़ है, ठीक है। ट्री कवर कहीं रोड के साइड भी ट्री कवर होता है आपका, ठीक। तो ट्री कवर इज़ अ डिफरेंट थिंग। टोटल फॉरेस्ट कवर मतलब फॉरेस्ट एरिया है आपका, भले ही इसमें पेड़ हो या ना हो वो बात अलग है। तो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है आपका 21.67%, और ट्री कवर कितना है 2.89%। तो यही मिला के इसको बोलते हैं टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 24.56%। कौन से स्टेट है, टॉप 5 स्टेट है जिनमें इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर में, कौन से हैं, मैंने पहले बात की है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो ये 5 स्टेट हैं जहाँ पे राइज हुआ है फॉरेस्ट कवर में ओवरऑल, ओके। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो क्या है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1988 में, उसने गोल रखा है कि हमें क्या है 33% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अचीव करना है। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया का 33% अचीव करना है, और अभी हम लोग 24.56% पे है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट कवर को क्या है इन्होंने अलग अलग तरीके पे डिवाइड किया है। वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं आपके जिनका कैनोपी डेंसिटी 70% या उससे ज़्यादा होता है, ये सिर्फ 3.02% है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ये 9.39% है। ओपन फॉरेस्ट 9.26% है आपके। स्क्रब फॉरेस्ट आपके 1.14 और नॉन फॉरेस्ट एरिया है 76.92%, ठीक है। तो ये रीजन है जिसको क्या है जो फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर है उसने डिवाइड किया है ये 5। तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं आप लोग क्या है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 9.39%, फिर है ओपन फॉरेस्ट 9.26%, ठीक। ये कैनोपी के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है ओवरऑल, तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। तो ये फॉरेस्ट कवर जहाँ सबसे ज़्यादा है, पीछे हमने देखा जहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, ठीक। अगर हम अब मान लो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, उसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा भी होगा तो उसमें मान लो उसका 10% भी होगा तो बहुत ज़्यादा होता है। अब कुछ छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनका एरिया तो बहुत ही कम है,
ठीक है। तो उन इसके लिए क्या है, हम लोग प्रपोर्शन देखते हैं, परसेंटेज की 100% एरिया में कितना परसेंट फॉरेस्ट है, तो उस हिसाब से प्रपोर्शन में सबसे ज़्यादा आपका मिज़ोरम है 85.41, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो ये आपके सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट ही देखने को मिल रहे हैं आपके। इसकी बात मैंने पहले ही की, जहाँ पे सिग्निफिकेंट गेन हुआ है कर्नाटक, आंध्र, केरला, जम्मू कश्मीर। ओके, लॉस किस में हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। मैक्स हाईएस्ट परसेंटेज तो ये है कि 100 में से इनके 85% में फॉरेस्ट है, लेकिन लॉस भी इधर ही हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ही, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन देख रहे हैं मणिपुर में। ठीक, ये है वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। देन वी हैव अ मैनग्रूव कवर, इसी में मैनग्रूव कवर आता है। तो मैनग्रूव्स क्या होते हैं? मैनग्रूव्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, जो सॉल्ट टॉलरेंट, जो सॉल्ट टॉलरेट करने की क्षमता रखते हैं जो प्लांट, वो होते हैं मैनग्रूव फॉरेस्ट। ठीक है, जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स पे देखने को मिलते हैं। ओके, हाँ ठीक है। अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स मैनग्रोव कवर, जो विश्व का जो 40% मैनग्रोव कवर है वो साउथ ईस्ट एशिया पे और साउथ एशिया पे ही है आपका। ठीक है, इंडिया की बात करें तो ये 4975 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 0.15% है सिर्फ टोटल जोग्राफिकल एरिया का, जिसको मैंने पहले भी बात की थी। ओके, एंड 3, और अगर विश्व में इसका शेयर बताएं तो 3.3% है। ठीक है, तो वर्ल्ड में 3.3% इंडिया का मैनग्रोव कवर आता है। इंक्रीज़ देखने को मिला है 2017 से 2019 में 54 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, स्टेट्स में बात करें तो वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर टोटल मैनग्रोव कवर, फॉलोड बाय गुजरात, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो सबसे ज़्यादा क्या है आपका हाईएस्ट परसेंटेज का है वेस्ट बंगाल पे, लेकिन इंक्रीज़ कहाँ हुआ है ये 2 साल में? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी बात मैंने पहले भी की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट एरिया सबसे, सॉरी मैनग्रोव कवर सबसे ज़्यादा कहाँ है? वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान, फिर आंध्रा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। देन वी हैव अ सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री एक टर्म है, यू जस्ट नीड टू समझ लेना है क्या है और कुछ नहीं। सोशल फॉरेस्ट्री मीन द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग इन द एनवायरनमेंट, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जो क्या है सोशल फॉरेस्ट्री क्या कहता है कि हम लोग जो हम लोग को क्या है, जो भी फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना है, एफॉरेस्टेशन वृक्षारोपण की ओर ध्यान देना है, बैरन जो बंजर क्षेत्र है वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ये है हमारा सोशल फॉरेस्ट्री। फिर सोशल फॉरेस्ट, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने सोशल फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अर्बन फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री कैसे है? जैसे कि आप लोग रोड के चारों ओर आप लोग पेड़ लगा रहे हैं दोनों ओर, ठीक है, गार्डन बना रहे हैं, उसके क्या है पाथ के चारों ओर फॉरेस्ट ट्री लगा रहे हैं, तो दैट इज़ योर अर्बन फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री में जैसे कोई सब कॉमन एरिया है पूरे गांव वालों का, सबका एक ही कॉमन लैंड है कुछ, वहाँ पे आप बंजर इलाका है वहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, क्या है आप खेतों के चारों ओर लगा सकते हैं, ठीक, जो बड़े हाइट वाले पेड़ होते हैं। ठीक है, फार्म फॉरेस्ट्री होता है। तो ये अपने के 3 तरीके की सोशल फॉरेस्ट्री हैं। देन वी हैव अ बायोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो भारत को टोटल 10 बायोजोग्राफिक रीजन पे या जोन पे डिवाइड किया गया है और 26 बायोटिक प्रोविंस में। तो आपको 10 समझने हैं कि डायरेक्ट पूछता है कितने बायोजोग्राफिक रीजन पे इंडिया को डिवाइड किया, तो दैट इज़ योर 10। तो कौन कौन सा है? सबसे ज़्यादा देख सकते हैं आप यहाँ पे सेमी एरिड रीजन 16.6% है। ठीक है, नहीं सॉरी, सबसे ज़्यादा आपका है ये डेक्कन प्लेट्यू, 42% एरिया बायोजोग्राफिक रीजन है वो डेक्कन प्लेट्यू का है। फिर सेमी एरिड रीजन है 16.6। ठीक है, फिर आपका क्या कहते हैं गंगेटिक प्लेन है। ओके, ट्रांस हिमालयन जोन, इंडियन डेजर्ट, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल और आइलैंड। यहाँ पे आप 10 याद रखिएगा कि 10 बायोजोग्राफिक रीजन में भारत को डिवाइड किया गया है और सबसे ज़्यादा डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है सेमी एरिड है। ठीक, फिर गंगेटिक प्लेन है आपका। ये देखें यहाँ पे डिवाइड किया है 10 डिफरेंट बायोजोग्राफिक जोन एंड 26 बायोटिक प्रोविंसेस पे। ठीक, तो ये देख सकते हैं लिस्ट आपको, ये 10 दिखाया गया है इस मैप में। देन रमसर कन्वेंशन, रमसर कन्वेंशन क्या है? रमसर वेटलैंड फॉर आर फ्यूचर, COP12 जो है रमसर वेटलैंड या रमसर कन्वेंशन क्या है? तो ये एक कन्वेंशन है, मतलब नॉर्मल सी बात है, नाम ही है तो कन्वेंशन है। रमसर एक शहर है ईरान का, ईरान की सिटी है। ओके, वहाँ पे ये कन्वेंशन साइन हुआ, इसका नाम इसलिए रमसर कन्वेंशन रख दिया गया। तो इट वाज साइन इन 1971, 1971 में साइन हुआ इन ईरानियन सिटी ऑफ रमसर
और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड फॉर वेटलैंड प्रिवेंट करने के लिए ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड है, ठीक है। तो ये वेटलैंड से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, ओके। इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, 11 न्यू सिटीज़ एडेड। रमसर लिस्ट में क्या है, इंडिया की 2019 में 11 नए साइट्स को जोड़ा गया है रमसर लिस्ट में, ठीक है। टोटल अब 42 हो गई हैं। ऑन 2 Feb 2021 इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड, ठीक है। तो 2021 में 2 फरवरी 2021 में इंडिया में पहला वेटलैंड सेंटर बनाया गया। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको ये याद रखना है कि रमसर कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड है आपका, ओके। इंडिया की 42 साइट्स हैं वहाँ पे। मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड क्या है, मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड और रमसर कन्वेंशन के अंडर ही एक है, ठीक है। इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ, एक रजिस्टर है वेटलैंड साइट्स का, जो वेटलैंड साइट्स को रिकॉर्ड रखता है, वेटलैंड साइट्स का, ठीक है। एंड इट्स वन ऑफ द, कभी कभी पूछता है मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि रमसर कन्वेंशन से रिलेटेड है। अभी मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड पे 2 वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया की, एक है क्योल्डियो जो है राजस्थान का, और एक है लोकटक मणिपुर का। तो ये 2 हैं जो आपकी मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड पे लिस्ट में ऐड हैं, ओके। पहले चिल्का लेक को भी रखा गया था उड़ीसा को, लेकिन इसके बाद क्या है, इसको हटा दिया गया। तो अभी टोटल 2 हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं रमसर साइट और इंडिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए हैं। तो रमसर साइट्स क्या है, ये लिखा है, व्हाट इज़ रमसर कन्वेंशन, जिसके बारे में बात की, ओके। इज़ इंडिया अ पार्ट ऑफ रमसर कन्वेंशन, यस इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ क्या है, रमसर कन्वेंशन, ठीक है। इंडिया की कितनी साइट्स हैं, 42 साइट्स हैं आपकी। लार्जेस्ट रमसर साइट कौन सी इंडिया में, सुंदरबन, जो सुंदरबन है आपकी वो लार्जेस्ट रमसर साइट है वेस्ट बंगाल में जो है। फर्स्ट रमसर साइट कौन सी है, तो चिलिका लेक सबसे पहले, फिर क्योल्डियो नेशनल पार्क है आपका। सबसे कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा रमसर साइट है, मतलब ऐसा स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा रमसर साइट है, तो वो है उत्तर प्रदेश। 8 इंडियन वेटलैंड है जो कि रमसर साइट में है। स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन इंडिया कौन सा है, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। तो ये याद करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि रमसर कन्वेंशन वेटलैंड्स को लेकर रिलेटेड है और मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड रमसर कन्वेंशन का ही रजिस्टर है एक, ओके। देन वी हैव अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो इट रिफर्स टू ऑल द वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और फॉर्म्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो जितनी भी वैरायटी के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं अलग अलग तरीके के किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक, तो उन्हें बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है इसको सबसे पहले नॉर्मन मायर ने दिया, ये याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो सबसे पहले जिक्र वो नॉर्मन मायर ने किया है इन हिज पेपर द एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है। और फिर उन्होंने एक और पेपर लिखा हॉटस्पॉट। देन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो टोटल 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड पे, ठीक है। अफ्रीका में आपके 8 हॉटस्पॉट हैं, एशिया पैसिफिक में आपके 14 हॉटस्पॉट हैं, यूरोप और सेंट्रल एशिया पे 4 हैं आपके, ठीक। तो कितने हो गए आपके 26, ठीक है। और 26 हो गया है आई थिंक, 14 + 4 18, और ये कितना है आपका 18 और +8 26। नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में आपके 4 हैं 30, और साउथ अमेरिका में 535 हो गए आपके। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आप देख सकते हैं, एशिया पैसिफिक पे 14 हॉटस्पॉट हैं, ओके। ये देख सकते हैं, शो किया है इसमें कैसे अलग अलग, ये जहाँ रेड रेड दिख रहा है ये आपके हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। ये आपका है एक, ये देख सकते हैं मैप थोड़ा सा। देन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, इंडिया में कितने, मतलब इंडिया का ये मतलब नहीं कि सिर्फ इंडिया की बाउंड्री पे ही होगा, इंडिया और आसपास के जो भी रीजन है। तो टोटल 4 हॉटस्पॉट हैं। जस्ट 2.4%, इंडिया का सिर्फ 2.4% ही लैंड है वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी 7% स्पीशीज़ इंडिया में लोकेटेड हैं, लाई करती हैं, ठीक। 4 हॉटस्पॉट कौन से हैं, हिमालय है, इंडो बर्मा है,
ठीक है, सुंडालैंड है और वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका है। तो क्या है थोड़ा सा देखते हैं। हिमालय में क्या है, इट इंक्लूड इंडियन हिमालय रीजन एंड फॉलिंग इन पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना एंड नेपाल। तो नेपाल ये हिमालय का पूरा रीजन है। इंडो बर्मा क्या है, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, आपके 7 राज्य हैं और उसमें से असम को छोड़ते हुए, और अंडमान ग्रुप भी इसी में है। जो आइलैंड है अंडमान निकोबार, उसका अंडमान ग्रुप है। और म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सदर्न चाइना इसमें लोकेटेड है इंडो बर्मा में। सुंडालैंड की बात करें आपका, तो जो निकोबार ग्रुप है आइलैंड, ठीक है, अंडमान हो गया, इसमें निकोबार है वो है आपका यहाँ पे। और फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस। वेस्टर्न घाट और श्रीलंका की बात करें तो इंक्लूड इंटायर वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। तो जो पूरा वेस्टर्न घाट है और जो श्रीलंका है वो इसमें इंक्लूडेड है। और सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ हैं या जो सबसे ज़्यादा रिच आपका हॉटस्पॉट है वो वेस्टर्न घाट ही है। ठीक है, इंडिया का वेस्टर्न घाट रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये देख सकते हैं 4 रीजन आपके, ये है वेस्टर्न घाट श्रीलंका, ये हिमालय है आपका, ये इंडो बर्मा है, ठीक है, ये 3 है, और सुंडालैंड, ये सुंडालैंड है जो आपका। तो ये है आपका सब, ये जो लास्ट में बताएं ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।